ब्रो एनटीए कब अपने नाम के साथ जस्टिस करेगा? मतलब एनटीए का जो ये नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो एनटीए कब प्रूव करेगा कि ये जो नाम रखा गया है वो सही रखा गया है? तो 2024 की बात करें तो जब पेपर थोड़ा ठीक लेवल का था और उस टाइम पे क्या हुआ था कि टॉपर जो आए थे वो कुछ 67 आ गए थे जिनकी एआईआर 1 आ रही थी। टोटल 67 बच्चे आए थे और देन फिर पेपर में जो मार्क्स आए, रिज़ल्ट आया वो 4 जून के आसपास आया था, जिस दिन इलेक्शन का भी रिज़ल्ट आया था। तो रिज़ल्ट में जो आया वो 718 नंबर आ रहे हैं, 719 नंबर आ रहे हैं और ऐसे-ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो फिर जब सब ने सवाल किया, सब ने मतलब कंट्रोवर्सीज़ भी बहुत सारी, तो उन्होंने बोला कि ग्रेस मार्क का सिस्टम दिया है, कुछ सेंटर पे जो है वो एग्ज़ाम पहुँचा नहीं था क्वेश्चन पेपर, या फिर ये सब बातें हुई थी कि मतलब टाइम नहीं मिला था तरीके से, ठीक है। तो कुछ अनसर्टेनिटी हुई थी, एनटीए ने ये कहा था और उसकी वजह से ग्रेस मार्क दिए दिए थे। और फिर पता चला कि कुछ जगह पे पेपर लीक भी हुए, तो कुछ सेंटर्स पे पेपर दोबारा हुए थे। तो अब ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी ना, जो 718, 719 और ग्रेस मार्क की थी, तो भाई सब टीचर ने मतलब अब सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, अलग सर और बाकी टीचर्स, तो एनटीए को कोर्ट तक ले गए कि ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे साथ। देन अब एनटीए ने इससे क्या सीखा कि अब देखो, कहीं गलती होती तो इंसान गलती मानता है कि उसको सुधारा जाएगा। एनटीए को भाई ये ध्यान रखना चाहिए था कि पेपर दोबारा लीक ना हो, क्वेश्चन का लेवल ऐसा रखे कि जो पढ़ने वाले, जो एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, उनके साथ जस्टिस हो। तो एनटीए ने क्या किया 2025 में, अब एनटीए के साथ एक चीज़ मैंने नोटिस किया पैटर्न, अगर आप सवाल पूछते हो कि जैसे ये हो रहा तो क्यों हो रहा है, या फिर एनटीए को किसी भी तरीके से आपने क्वेश्चन कर दिया, नेक्स्ट टाइम एनटीए पेपर हार्ड कर देता। 25 में इतना हार्ड कर दिया था कि भाई बच्चे तो छोड़ो, टीचर तक से सॉल्व नहीं हो रहा था, इतना हार्ड पेपर कर दिया था। 25 में बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया था। दैन फिर ऑब्वियसली भाई इतना हार्ड था तो सबसे सॉल्व होगा नहीं, कट ऑफ गिरी। और 2024 में भी कट ऑफ भाई बहुत ऊपर चली गई थी, 650 प्लस गई थी कट ऑफ एमबीबीएस की, इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। और फिर 25 में थोड़ी ड्रॉप हुई क्योंकि पेपर हार्ड था, सबसे हुआ ही नहीं, जो इतना सब बच्चों को भाई नानी याद आ गई थी, इतना हार्ड था पेपर। दैन 25 में ये हुआ। 26 में पेपर मॉडरेट लेवल का था, बच्चे जो सेंटर से पेपर दे के निकले खुश थे कि हाँ भाई पेपर अच्छा आया है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होता है भाई, दबा के पेपर लीक हुआ है, टेलीग्राम पे मैसेज, हर जगह भाई सोशल मीडिया पे न्यूज़ फैली पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने भाई उस वक्त बोला कि हम ऐसे बात नहीं मानेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। सीबीआई जांच हुआ, उसमें आया कि पेपर लीक हुआ है भाई बड़े स्केल पे। दैन एनटीए ने रीनीट का अनाउंसमेंट कर दिया कि 21 जून 2026 को रीनीट का एग्ज़ाम होगा। अब देखो, एक कोई आके बोल रहा है फिर, शायद वो एनटीए के ही कोई चेयरमैन या फिर कुछ थे, वो बोल रहे कि पेपर लीक थोड़ी हुआ है, कुछ क्वेश्चन से तो बाहर आए हैं। अब भाई लीक का क्या मतलब होता है, जब हर एक बच्चे के आप हाथ में आप पूरा 180 क्वेश्चन थमा दोगे, क्वेश्चन पेपर जो एक्चुअल होता है नीट का वो ला के रख दोगे, तो आप उसको लीक बोलोगे क्या? लीक तो अगर एक क्वेश्चन बाहर आ जाता है ना तो वो लीक में ही आता है। तो फिर पेपर के साथ जस्टिस कहाँ हुई? जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर फेयर पेपर कंडक्ट हो ही नहीं रहा है, सब तो आप फिर लीक ही हो जा रहा है, एक क्वेश्चन भी लीक हुआ तो यहाँ पे दिक्कत है। और एनटीए को ये समझना चाहिए कि लीक पेपर क्या होता है। बहुत सारे मीम बने एनटीए पे कि आप डायपर कम लीक होता है इससे, तो और भी सारे बहुत सारे। और फिर इस बार भी एजुकेशन मिनिस्टर पे पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, बहुत सारे। अभी तो सिर्फ नीट का ही नहीं, सीयूटी का भी पेपर पोस्टपोन हो गया या फिर कैंसिल हो गया शायद। और बहुत सारे यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस ही है, और फिर पता नहीं अजीब-अजीब से सवाल पूछे जा रहे हैं। बाकी एसएससी सीजीएल के तो पेपर लीक होते ही रहते हैं, और भी सारे पेपर जो लीक हुए हैं। जेईई मेन का भी शायद मैंने सुना था सर्वर ऐसे पोर्टल हैक हो गया ऐसे कुछ करके। तो भाई ये सब अनसर्टेनिटी चल रही है एनटीए के साथ, और एनटीए को जस्टिस करना चाहिए अपने नाम के साथ। स्टूडेंट का जो फ्यूचर है उसके साथ ना खेला जाए। और हर जगह भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो और ये प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं ना, इसमें रिज़ाइन मांगा गया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का। तो एक मिनिस्टर आके बोल रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन क्यों देगा? अब किसी को किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी दे रखी है और उसमें कुछ होता है तो ज़िम्मेदार तो वही बंदा होगा ना जिसको उस पद पे बिठाया गया है कि आप ये सँभालो। अगर रेल में कुछ होगा तो हम रेलवे मिनिस्टर को ही बोलेंगे ना कि आपने क्या व्यवस्था की जो आपके साथ ये हुआ। एजुकेशन में कुछ होगा, एजुकेशन सेक्टर में कुछ अगर ख़राब होता है तो हम एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछेंगे ना कि आपने क्या किया था जो ये सब हो रहा है। तो जिसको हम अपॉइंट करेंगे हम उसी से सवाल पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो जो हमारे साथ ये सब हो रहा है।
तो अब यहाँ पे मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देगा तो कौन देगा? गलती जो करता है तो सज़ा तो उसे ही मिलती है। आप नहीं अगर रिज़ाइन दे रहे हो तो फिर चीज़ें तो ठीक करो। अब आपने क्या किया कि एयरफोर्स से आप पेपर वो पहुँचा रहे हो। रास्ते में दिक्कत नहीं आ रही, पेपर जहाँ प्रिंट हो रहा हो सकता है वहाँ से आप लीक हो रहा हो, तो आप सिस्टम सुधारो। आपने टेलीग्राम बंद किया, टेलीग्राम का जो सीईओ है, ओनर है, वो आके बोल रहा है कि आपने जो टेलीग्राम बैन किया तो 150 मिलियन प्लस लोग जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग जो करते हैं टेलीग्राम पे, जो बिज़नेस करते हैं, उनका क्या होगा? तो भाई आप हमारा सिस्टम ही ख़राब है और हम फिर खुद को दूसरे देशों से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो भाई चेंज की ज़रूरत है और पेपर फेयर तरीके से हो। और ये कोई आम पेपर नहीं है, स्टूडेंट के साथ तो एटलीस्ट जस्टिस हो पूरा। हम पेपर पे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं भाई, ताकि अच्छा नंबर लाके कोई अच्छे से कॉलेज में जा सके। हम डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, नीट दे के भाई एमबीबीएस में कॉलेज एडमिशन लेते हैं, या फिर और भी अदर कोर्सेज में जो कि डॉक्टर रिलेटेड है। तो भाई हम पेशेंट की जान बचाएंगे। अगर हम ये सब करके जाएंगे आगे तो फिर हम कैसे बचाएंगे जान? कोई ऐसा बच्चा डॉक्टर बन गया जो कि नॉन डिजर्विंग है, ठीक है, वो बाद में मेहनत कर बन जाए। कुछ होंगे जो फिर ऐसे ही चले जाए, करप्ट सिस्टम की वजह से आगे बढ़ जाए, तो फिर पेशेंट का क्या होगा? ये तो फिर आपको ही सोचना है। कल को आपको ऐसे डॉक्टर मिल गए जो सही से इलाज नहीं करना जानते हो, वो कुछ का कुछ दे के फिर आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि मेडिकल में अगर थोड़ा 19-20 हुआ तो फिर 19-20 वो रहता नहीं, फिर मामला ही ख़त्म हो जाता है। मेडिकल में भाई बहुत सारी वो रखनी पड़ती है। एक भी अगर आपको इंजेक्शन गलत लग गया तो भाई आपकी जान भी रिस्क पे आ सकती है। तो मेरा तो यही कहना है भाई सबसे कि सबसे नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर से, एनटीए से, कि भाई पेपर फेयर तरीके से कराओ। करप्शन हर जगह होता है पर यहाँ इसको थोड़ा क्लीन रखा जाए। बाकी यही चल रहा है भाई देश में। और अब मैं क्या बोलूँ यार, यही है अपना, बस मेहनत करते रहो, सवाल पूछो, प्रोटेस्ट करो, कहीं से तो कभी तो वो जवाब देंगे।